नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि उनके कार्यकर्ता और ये देश की जनता दोनों मूर्ख हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे और देश की जनता और हमारे कार्यकर्ता उस पर यकीन कर लेंगे। एक तरफ दिल्ली की जेल में अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई है। अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई ना करके सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बता दिया है कि मामले में कुछ ना कुछ सबूत ईडी के पास हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उसमें फंसते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये प्रतिदिन मीडिया के जरिए एक झूठ को प्रसारित करते हैं और फिर उसके बाद ये इनका पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पे उसको प्रसारित करता है, ये सोचकर कि आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता मूर्ख बन जाएगी। और जो मूर्ख हैं या कम बुद्धि हैं, शायद इन झूठों पर यकीन कर भी लेते हैं। तभी तो मुझे लगता है कि इनके पीछे झंडा उठाने वाले कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अब संजय सिंह एक बार फिर सामने आए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद हुए हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, इवन संजय सिंह भी बार बार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी की तरह रखा जा रहा है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि पत्नी भी डायरेक्ट नहीं मिल सकती, बीच में शीशे की दीवार है और कोई आप उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते। एक तरफ संजय सिंह ये सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे जेल से एक संदेश भेजा है और उन्होंने पूछा है, मैं अरविंद केजरीवाल क्या आतंकवादी हूं, मुझे इस तरह से रखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि संजय सिंह अपनी ही बात में फंस रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा, शीशे की दीवार बीच में है, इंटरकॉम से बात होती है, पत्नी भी फेस टू फेस नहीं मिल पा रही है। तब सवाल यह है कि संजय सिंह तक ये संदेश किसने पहुंचाया। अभी हाल ही में भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं, वो जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल से मिल के आए। उन्होंने जेल के बाहर आने के बाद तो ऐसी बात बोली नहीं कि मैं अंदर गया था, मुझे केजरीवाल ने ये पूछा है, मुझे आतंकवादियों की तरह रखा जा रहा है। तब फिर संजय सिंह तो जेल में मिलने गए नहीं। जब जेल में मिलने संजय सिंह गए नहीं तो फिर ये संदेश किसने दिया? ये जो संदेश संजय सिंह का है, क्या आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज की तरह एक फेक न्यूज है? क्या यह भी एक फर्जीवाड़ा है? क्योंकि जिस तरह जेल प्रशासन कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक हाई प्रोफाइल नेता हैं और वो क्योंकि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। उनके पास कोई भी पेन, कोई भी पेपर ना तो है ना तो पहुंचाया जा रहा है। उनके वकील मिलने के लिए जाते हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो अगर हस्ताक्षर कराना चाहेंगे, एक एक पेपर चेक होगा। ये शासन प्रशासन देखेगा कि वो जो पेपर हैं जिस पर हस्ताक्षर की बात करी जा रही है, क्या वो ईडी के केस से रिलेटेड है या पेपर कुछ और है। और जब इतनी सिक्योरिटी रखी जा रही है कि वहां से बैठकर वो कोई भी संदेश नहीं लिख सकते, तो ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आतिशी मार लेना वो फंसी थी, एक पत्र जारी कर दिया था, उस पर हस्ताक्षर नहीं थे और ये कह दिया कि ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पत्र दिया है। उसकी जांच हुई तो जेल प्रशासन कह रहा है ऐसा कोई पत्र जेल से आउट नहीं हुआ, क्योंकि ना वहां टाइपिंग मशीन है, ना वहां लैपटॉप है अरविंद केजरीवाल के पास। तो वो फिर एक प्रिंट आउट निकला हुआ कैसे आतिशी मार लेना तक पहुंचा। और उसमें यह भी फंसे कि आतिशी मार लेना ने यह कहा, मुझे अरविंद केजरीवाल के पत्र में यह पता है, उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़े दिल्ली की जनता की सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, जरूरत पड़े तो दिल्ली के एलजी से मिल लेना। आतिशी मार लेना अपने लिए एक रास्ता बना रही थी कि वो दिल्ली के एलजी से जाकर मिल जाए, क्योंकि जिस तरह की कवायद चल रही थी, जिस तरह की खबरें आ रही थी कि आतिशी मार लेना दिल्ली की सीएम बनना चाहती हैं और इसलिए उनको हो सकता है कुछ विधायकों का साथ हो। क्योंकि मामला तो यह भी था कि एक तरफ सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल सीएम बनाना चाहते थे। ये जेल के जाने के पहले भी कवायद हुई, आपको याद होगा किस तरह से दिल्ली में एक सर्वे कराया गया, लोगों की राय ली गई और यह पूछा गया दिल्ली की जनता से कि देखिए अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं या फिर आपकी इच्छा क्या है।
सौरभ भारद्वाज ने ये आकर बता दिया कि देखिए ये तो जो है अब सुनीता भाभी ही सीएम बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर के 3 गुट बटे हुए आम आदमी पार्टी में नजर आए। एक सुनीता केजरीवाल के लिए, एक गुट संजय सिंह जब जेल से बाहर आए हैं इनकी गुटबाजी शुरू हो गई, और तीसरा गुट वो है जो यहां ये चाहता है कि इसमें सारा आतिशी मार लेना, ये सीएम बने। तो 3 जो शक्ति के केंद्र स्थापित होने हुए आम आदमी पार्टी में, इन लोगों में होड़ मची हुई है। कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा करे, कौन अरविंद केजरीवाल को खास बनने की कोशिश में ये दिखाए कि अरविंद केजरीवाल अगर कोई संदेश दे रहा है वो तो मुझे दे रहा है। अब सवाल यह है कि संजय सिंह क्या बोल रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने इस पर पहले भी पूछा है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये आरोप लगाए थे। और आतिशी मारलेना ने तो ये तक दावा कर दिया था कि उनकी शुगर घट गई है, उनका 4.5 किलो वजन घट गया है। लेकिन जेल प्रशासन ने बताया वजन घटा नहीं, वजन बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल जी को अभी जेल में गए लगभग 15 दिन हुए हैं, और जब 10 दिन हुए थे तो एक बुलेटिन जारी हुआ था और उसमें बताया गया कि अरविंद केजरीवाल का 1 किलो वजन बढ़ गया। 1 किलो वजन बढ़ गया तो क्या प्रताड़ना से बढ़ गया? निश्चित रूप से नहीं। अगर कोई आदमी प्रताड़ित है, टेंशन में है, खाना ठीक नहीं मिल रहा, सोना ठीक नहीं मिल रहा, उसका वजन घटेगा क्या बढ़ेगा? दूसरी बात, ये संजय सिंह ये भी इसी तिहाड़ जेल से ही आए हैं, 6 महीना जेल में रहे, और इनकी मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि संजय सिंह का 6 महीने में 6 किलो वजन बढ़ गया। तो संजय सिंह भी मौज मार के आए हैं, ये बता रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, सौरभ भारद्वाज जिनके अंडर में ये दिल्ली की जेल आती है, तिहाड़ जेल, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भाई जेल जाने से हम डरते नहीं हैं, जेल जाने से डरना भी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे थे, हम जेल जाने से नहीं डरते क्योंकि हम भगत सिंह के चेले हैं। तो जब भगत सिंह के चेले हैं, जेल जाने से डरते नहीं, और जेल में बड़ी मौज है, और वो मौज भी हमने देखी है कि ये जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, इन्हीं के अंडर में दिल्ली की जेल है। आप पूरी देश की जनता, दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनको ये कुछ नेता मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया थोड़ा दिमाग लगाकर सोचें कि दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, और उसी के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, और वो खुद कह रहे हैं कि जेल हमारी है, जेल में बहुत मौज है। वो मौज हमने देखी भी है। पिछले दिनों न्यूज़ देखी आपने, सत्येंद्र जैन की किस तरह से जेल के अंदर मसाज हो रही थी, ये वीडियो देखा, वीडियो लीक हुआ, उसमें सबने देखा कि सत्येंद्र जैन नीचे चटाई बिछा के नहीं लेटे हुए हैं आम कैदी की तरह, उनको लेटने के लिए एक पलंग मिला हुआ है। अब जेल में सुविधा सबको नहीं मिलती है साहब, वो उस समय मंत्री थे, अब तो एक्स मंत्री हो गए हैं, तो उनको जेल में लेटने के लिए पलंग, पलंग के ऊपर गद्दा, गद्दे के ऊपर सत्येंद्र जैन, और फिर उनकी मसाज करते हुए 3-4 सेवक, वो बढ़िया से आराम से छील छील के खाते हुए वो सेब और संतरा खा रहे हैं, उनकी मसाज चल रही है। और इसके कारण ये सबने देखा कि जेल में तो बड़ी मौज है। अब वो झूठ था या जो अब संजय सिंह बोल रहे हैं ये झूठ है, दो में से कोई एक झूठ है कि भाई या तो संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं कि जेल में आम आदमी पार्टी के सीएम को प्रताड़ित किया जा रहा है, आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये आरोप किस पे है? वो कह रहे हैं मोदी ने रखा है, जबकि मोदी का या केंद्र सरकार का इस तिहाड़ जेल से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बात को समझना है कि जो जेल है उस जेल में ये जो प्रशासन सारा है ये दिल्ली सरकार के अधीन है, तो मोदी पर प्रहार करने की जो आदत है ये असल में आम आदमी पार्टी के नेताओं की नहीं, ये सबने सोच रखा है। केजरीवाल ने तो शुरू से ये फंडा था कि सीधा देश के पीएम को टारगेट करो तो तुम बड़े नेता बन जाओगे। तो वो जो अरविंद केजरीवाल जी का फॉर्मूला है वो संजय सिंह भी पकड़ रहे हैं, यही आतिशी पकड़ रही हैं। सबको लगता है अरविंद केजरीवाल बनना है, यहां सीएम बनना है तो मोदी को टारगेट करना जरूरी है। देश के सबसे बड़े लीडर को टारगेट करो तो तुम हाईलाइट हो जाओगे, विपक्ष में ये मैसेज जाएगा कि देखो अगर मोदी को कोई घेर सकता है और मोदी को कोई गाली दे सकता है वो है संजय सिंह। संजय सिंह हटते हैं तो उनकी जगह फिर आती है आतिशी मार लेना, फिर उनकी जगह आता है सौरभ भारद्वाज, आजकल दिलीप पांडे भी आ रहे हैं। मतलब होड़ मची हुई है, और ये सब के सब जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, आए दिन एक सवाल उठा रहे हैं, जबकि जो सूत्र हैं
वो ये सूत्र बता रहे हैं। और जो तिहाड़ जेल में लोग रहते हैं, एक लड़का है वो अभी थोड़े दिन पहले छूट के आया है, वो ये बता रहा है कि जो सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए थे, जो ठग जेल में बंद था, अभी तो तिहाड़ से वो दूसरी जेल शिफ्ट हो गया है जब से उसकी शिकायत आई, बाकायदा उसने लिखित में दिल्ली के एलजी और उसने सीबीआई को पत्र लिखा कि जेल के अंदर उगाही चलती है, 2 करोड़ रुपया महीना उससे मांगा गया, उसने 10 करोड़ रुपए दिए, और वो 10 करोड़ इसलिए दिए कि जेल में मनपसंद बाहर का खाना मिले, पीना मिले और मनपसंद सोना मिले। ये जो सुविधाएं हैं जेल में, ये सुकेश चंद्रशेखर को मिल रही है खाली, ऐसा नहीं है, ये केवल सत्येंद्र जैन को मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। और आप मजे की बात देखिए, ये जो संजय सिंह है खुद जेल में रह के आए, इन्होंने एक भी दिन क्या बोला? आम आदमी पार्टी के नेता तो ये भी हैं, इन्होंने बताया कहीं बाहर आके, जब से जेल से बाहर आए तब भी, कि मैं जेल में था, मुझे बड़ा प्रताड़ित किया गया। भाई मोदी तो तब भी था, ऐसा तो नहीं है मोदी जी अभी अभी आए कल परसों, तो मोदी जी तब भी थे, वो संजय सिंह को प्रताड़ित नहीं करते। मोदी जी अभी भी हैं जो मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित नहीं करते, भाई वो भी डिप्टी सीएम है और दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन जो कि उस समय मंत्री थे, उनको प्रताड़ित नहीं करते, किसको कर रहे हैं? केजरीवाल को। समझ में आता है आपको कि केवल मोदी जी एक ही आदमी को टारगेट कर रहे हैं जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और वो क्या कह रहे हैं? क्या मैं आतंकवादी हूं? ये सवाल पूछ रहे हैं। भाई आतंकवादी किसने कहा है? अभी तक तो किसी भी एजेंसी ने जो केजरीवाल जी है उनको आतंकवादी नहीं कहा, किसी भी एजेंसी ने अभी तक नहीं कहा, और ना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला। हां, इतने आरोप जरूर लगे हैं कि जो आतंकवादी कैटेगरी में हैं, खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले गुरुपतवंत पन्नू, ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि मैंने 133 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को दिया। अब वो एक आरोप है, इसको वो सच है कि झूठ हम नहीं मान रहे, लेकिन देश की जनता समझ रही है कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों से केजरीवाल के संबंध हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के ही और अरविंद केजरीवाल के खासम खास दोस्त, जिसको कहते हैं फास्ट फ्रेंड, और आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर रहे हैं कुमार विश्वास, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के विचार बहुत भयंकर हैं और ये खालिस्तानी आतंकवादी के घर रात्रि विश्राम में रुके थे। तो जब ऐसे आरोप किसी व्यक्ति पे हों और वो सीएम हो, तो समझिए कि फिर सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे व्यक्ति को, जो इतने बड़े घोटाले में फंस रहा हो कि दिल्ली में जल बोर्ड का 28,000 करोड़ रुपए का गमन, अभी तक कोई उसका सीए वो नहीं पता लगा पाए हैं कि पैसा कहां गया। जो बस का घोटाला है, डीटीसी का, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला है, क्लासरूम बनाने का घोटाला है, सारे घोटालों को मिला दो तो ये कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली का बैठ रहा है। ऐसे व्यक्ति की जान को सुरक्षित करना ये एजेंसियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो सारे घोटाले, फिर वो पैसा रिकवर होना वो उम्मीद नहीं है। और इसीलिए कोई केजरीवाल जी को अभी तक आतंकवादी नहीं कह रहा है, ये बात अलग है। एनआईए के रडार पर जरूर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। और उसका कारण है कि इस तरह के बयान कुछ लोगों के आए हैं, जिसमें कुमार विश्वास का बयान है, जिसमें गुरुपतवंत पन्नू का बयान है, जिसमें दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के समय इनकी एक्टिविटी आम आदमी पार्टी की सरकार की है, उसके कारण है। लेकिन संजय सिंह क्यों केजरीवाल को आतंकवादी कहने लग रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। संजय सिंह याद दिला रहे हैं, जो लोग भूल रहे हैं वो संजय सिंह याद दिला रहे हैं। संजय सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि केजरीवाल जेल से बाहर आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में अब ये अंदर अंदर बात चल गई है कि संजय सिंह अब पार्टी संभालेंगे, दिल्ली की सीएम की पोस्ट संभालेंगे। सुनीता केजरीवाल भले ही एक्टिव दिखाई दे, लेकिन संजय सिंह से आगे नहीं निकल सकती। और इसीलिए संजय सिंह जो ऊपर से बयानबाजी कर रहे हैं, जो केजरीवाल के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं, ये केवल उस कहावत को सिद्ध करता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।